समाप्त है। अब हमारी 100% निश्चित विजय है। इसलिए हमें हर माया के वार को खेल समझना है। और फिर बाबा ने हम बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति के ऊपर भी अटेंशन दिलवाया है। तो बाबा ने कहा है कि हम बेहद की वैराग्य वृत्ति हम धारण करें, क्योंकि अब हमें संपूर्ण कर्मातीत बनना है। और ईश्वरी विधान बताया बाबा ने कि ईश्वरी विधान मुनुंधा वो ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल दी बाबा ने कि बाबा को मालूम होते भी फिर भी बाबा ने अपना पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि ये लॉ ईश्वरी विधान है, निमित्त मात्र यह विधान बना हुआ है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमें पुरुषार्थ करना है। यदि ये ईश्वरी विधान नहीं होता तो बाबा कहते हैं कि तो सभी एक समान बन जाते, लेकिन नहीं, जो हिम्मत रखेगा उसी को बाबा की मदद मिलेगी। आगे पढ़ते हैं। आगे जो मुरली में बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है, जिसमें बाबा ने हमें डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए कहा है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि हमें देवान से मुक्त होना है। और फिर बाबा ने कहा है कि कोई भी हम ड्रामा के सीन को देखते हुए वाह वाह के गुण गुण गाएं। तो बाबा ने और हमें कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए कहा है कि हम स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। और माताओं को मोह से मुक्त होने के लिए कहा है। और पांडवों से बाबा ने बात की, उन्होंने कहा है कि हमें क्रोध और जोश में नहीं आना है, दे अभिमान को खत्म करना है। तो आगे से पढ़ते हैं मुरली। ओके। मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि, पार्ट 2। निर्बल को बलवान बनाने वाले मदद के सागर बाप दादा अपने हिम्मतवान बच्चों प्रति बोले, हिम्मते बच्चे मदद ए खुदा। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। जो ईश्वरी विधान है, ये इसमें याद रखें, ईश्वरी विधान है। तो बाबा बोले ये विधान, ये विधि विधान में नहीं होती, हिम्मते बच्चे मददे बाप, ये बात। तो बाबा कहते ये ईश्वरी विधान है। तो बाबा कहते सभी विश्व के पहले राजा बन जाते, एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या? नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। सभी नंबरवार हैं, क्यों? बाबा कहते हिम्मत रखनी है, नहीं तो सभी बाप को उल्हाना देंगे कि ब्रह्मा को ही क्यों पहला नंबर बनाया, हमें भी तो बना सकते। इसलिए ये ईश्वरी विधान ड्रामा अनुसार बना हुआ है। निमित्त मात्र यह विधान मुंदा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम कदम मदद का। तो मदद मिलनी है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़नी। बाबा ने कहा करते रहो, पढ़ते रहो, मुरली सुनते रहो, धारणा करते रहो। असफल होते तो फिर ऊपर उठो, फिर खड़े हो, तो छोड़ना नहीं है। नहीं भी दिल करे तो भी पढ़ना है, हिम्मत नहीं छोड़नी। तो नहीं भी दिल करे तो भी अमृत वेला उठना है, नहीं भी दिल करे तो भी नुमा शाम करना है। ये वक्त मूल्य में बाबा ने कहा है। मदद का सागर होते हुए भी यह विधान की विधि ड्रामानुसार नूंदी हुई है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, इसमें कभी नहीं रखते। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, इसमें कभी नहीं कमी नहीं रखते, सॉरी, इसमें कमी नहीं रखते। चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है। देखो बाबा सबको एक जैसा ही देखते हैं, एक जैसा ही अधिकार देते हैं, लेकिन विधि से प्राप्ति है। तो ईश्वरी विधान को समझाना, हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, यहाँ तक पहुँचने की भी हिम्मत रखते हो, तब तो पहुँचते हो ना। बाप के बने हो तो भी हिम्मत रखी है, तब बने हैं। तो ये भी हिम्मत रखनी है कि हम बाबा का साथ नहीं छोड़ें। सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन चलना, और कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। तो ये बाबा कहते हैं अंतर को भी खत्म करना है। तो सदा हमें हिम्मत रखनी है,
सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर वन बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। सदा ही, सदा याद रखें सभी। बाबा ने स्पेशल अटेंशन खिंचवाया कि हमें सबको नंबर वन ही बनना है। नंबर वन एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है। फर्स्ट डिवीजन में हम सभी आ सकते हैं, इसलिए नंबर वन कहते हैं। समझा? फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, इसको कहते हैं नंबर वन में आना। अभी अलबेलेपन की लीला बच्चों की सुनाएंगे। बच्चे बहुत लीला करते हैं। बाप दादा तो सदा बच्चों की लीला देखते रहते हैं। कभी तीर पुरुषार्थी की लीला भी देखते, कभी अलबेलेपन की लीला भी देखते हैं। अच्छा, तो दोनों प्रकार की लीलाएं बाबा ने आज कही, कभी तीर पुरुषार्थ की और कभी अलबेलेपन की। कर्नाटक वालों से बाबा बहुत कर रहे हैं। कर्नाटक वालों की विशेषता क्या है? हर एक जोन की अपनी अपनी विशेषता है। कर्नाटक वालों की अपनी बहुत अच्छी भाषा है। भावना की भाषा में होशियार हैं, तो अक्सर बाबा कहते हैं भावना वाले या ना कर्नाटक वाले। ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है भावना की भाषा में नंबर वन। इसलिए भावना का फल सदा मिलता है। भावना का फल सदा मिलता है। और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे। ये भावना की श्रेष्ठ भाषा जानते हैं। भावना की धरती है ना। अच्छा, तो कर्नाटक वालों को बाबा ने भावना की धरती कहा है। भावना की धरती वाले। अच्छा, आगे पार्टियों से अवक्त बाप दादा की मुलाकात। पहली पार्टी, अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। सभी फरिश्ते इस रूप में बैठ जाएं। अपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। फरिश्ता अर्थात लाइट। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दिया ना। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए। हल्की हो जाए, बाबा कहते स्वभाव संस्कार सब में हल्के, बाप समान। तो बाबा कहते जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए। बाप आए ही हैं बोझ समाप्त करने के लिए। जो तो जब बाप बोझ समाप्त करने वाले हैं, तो आप सबने बोझ समाप्त किया है ना। कोई छोटी सी गठरी छिपा कर तो नहीं रखी है। सब कुछ दे दिया या थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा है। थोड़ा थोड़ा बाबा कहते बोझ रखा है। थोड़े थोड़े पुराने संस्कार हैं या वे भी खत्म हो गए हैं। पुराना स्वभाव या पुराना संस्कार, यह भी तो खजाना है ना। यह भी दे दिया है। पूछ रहे हैं बाबा। स्वभाव पुराना संस्कार सब बाबा को देना है। अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। फरिश्ता बन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। हल्के नहीं होंगे तो नीचे ही रहेंगे। कभी ऊंचे तो कभी नीचे आ जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। यह रावण की प्रॉपर्टी है ना। रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। इसका चिंतन करेंगे, रावण की प्रॉपर्टी रखने से कैसे दुख पाएंगे, कैसे कैसे क्यों हम दुखी होते हैं। कल भी बाबा ने साकार मूल्य में इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया था। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो। पुराना स्वभाव या संस्कार आता है ना। कहते हो ना चाहते तो नहीं थे, लेकिन हो गया। कर लिया या हो जाता है, तो इससे सिद्ध है कि छोटी सी पुरानी गठड़ी अपने पास रख ली है। अभी छोड़ा नहीं, अभी है हमारे पास। तो इसलिए बाबा कहते वो अंश वंश, जब प्रॉब्लम आती परिस्थिति आती है तो वो अपने आप निकल आता है। बाबा बोले कीचड़ पट्टी की गठड़ी है, तो सदा के लिए फरिश्ता बनना यही ब्राह्मण जीवन है। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, सदा के लिए फरिश्ता बनना यही ब्राह्मण जीवन है।
पास्ट खत्म हो गया, पुराने खाते भस्म कर दिए। अभी नई बातें नए खाते हैं। अगर थोड़ा भी पुराना कर्जा रहा होगा तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा, क्योंकि कर्ज को मर्ज कहा जाता है। कर्ज नहीं रहना चाहिए, बाबा कहते हैं उसको साथ के साथ हमें चुकती करते रहना है। बाबा की यहाँ से बाबा जो हमें विधियां बताते रहते हैं, इसलिए सारा ही खाता समाप्त करो। नया जीवन मिल गया तो पुराना सब समाप्त। पुरानी की बाबा कहते हैं अब कोई नई चीज रखनी है अपने पास। दूसरी पार्टी, सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो ना। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए और वाह वाह के गीत सदा मन से गाते रहते। तो वाह वाह की के गीत गाने हैं, हाय हाय के नहीं। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते तो मन से क्या निकलता, वह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, यह वह श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ कर्म कराने वाले, श्रेष्ठ समय वह श्रेष्ठ के समय वह श्रेष्ठ कर्म। तो सदा वह वह के गीत गाने वाली आत्माएं होना। कभी गलती से भी हाय तो नहीं निकलता, हाय ये क्या हो गया नहीं। कोई दुख का नजारा देख कर भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। आज देख रहे हैं बहुत दुखी है दुनिया, तो बाबा कहते हैं हमें दुखी नहीं होना, क्योंकि हम सभी उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले हैं। हमें दुख नहीं उठाना उन सभी का, उनमें हमें हमें सुख की वाइब्रेशन सबको भेजनी है। कल हाय हाय के गीत गाते थे और आज वाह 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 के गीत गाते हो। इतना अंतर हो गया। यह किसकी शक्ति है, बाप की या ड्रामा की? तो किसी ने कहा बाप की। बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना, तो ड्रामा भी शक्तिशाली हुआ। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता? बाप भी शक्तिशाली है और ड्रामा भी शक्तिशाली है। तो दोनों के गीत गाते रहो, वह ड्रामा वह जो स्वप्न में भी नहीं था वह साकार हो गया। देखो हम बाबा के बच्चे बने, कभी सोचा था? चरणों में हम पढ़ते थे तो बाबा कहते अब वो साकार में हो गया। घर बैठे सब मिल गया, घर बैठे इतना भाग्य मिल गया। इसको कहते हैं डायमंड लॉटरी। कौन सी लॉटरी निकली अब इस समय? डायमंड लॉटरी, संगम युग में डायमंड लॉटरी जो बाबा हमें मिल गया। तीसरे ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं, संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बने हो। हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना राज्य है। कोई कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती हैं, कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती है, कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बन मायाजीत सो जगजीत बन जाते हैं। तो हम जब स्वराज्य अधिकारी हैं, आत्माएं अपने अधिकार में मालिक बन हम अपनी कर्मी इंद्रियों से कर्म करवाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? मायाजीत। मायाजीत सो जगजीत। तो एक चिंतन करना आप, मैंने भी इसका चिंतन किया था अक्सर करके। साकार मूल्यों में बाबा बोलते काम जीत सो जगत जीत, लेकिन अव्यक्त मूल्यों में मेजॉरिटी रूप में बाबा कहते हैं माया जीत सो जगत जीत। ये डिफरेंस क्यों, ये अंतर क्यों है? आप चिंतन करना, ग्रुप में करेंगे डिस्कशन। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं सहज योगी, निरंतर योगी बन सकते हैं। तो देखो स्वराज्य अधिकारी हम आत्माएं हैं ना, तो हम क्या बन जाएंगे? सहज योगी, निरंतर योगी। स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो। ये नशा रहे, हमें निश्चय रहे कि हम आत्माएं स्वराज्य अधिकारी हैं। माताएं से बाबा बात करें, माताएं नष्ट मोह हो या मोह है। पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है, कभी कोई
थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा। थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरे को ज्यादा मिले तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा कि यह क्या करती है। देखना पेपर आएगा। पापा ने बता दिया पेपर आएगा। क्योंकि थोड़ा भी दे अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन से सदा ही निर्माण बन सेवाधारी बनने वाले, मोह का बंधन भी खत्म। अच्छा, जब राज्य अधिकारी की सीट पर सेट रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? निरहंकारी, निर्माणचित और नष्ट मोहा। बाबा से याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को, सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पातर आत्माओं को, सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि से चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को शुक्रिया। थैंक यू बाबा। थैंक यू आप सभी का। अब साइलेंट में बैठेंगे, फिर चिंतन करेंगे। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का। आप अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आपका आपको कौन सा आज का पॉइंट टच हुआ? आज की वक्त अब जो हमने पढ़ा है शांति। उसमें से। ओम शांति जी। बाबा बोले स्वराज्य अधिकारी बन, शक्तिशाली बन। स्वराज्य अधिकारी हूं मैं इसी निश्चय और नशे से शक्तिशाली बन, माया जीत प्रकृति जीत बन सकते हो। और सहज योगी निरंतर योगी ओम शांति बन सकते। थैंक यू दीदी। थैंक यू। रीमा दीदी आप प्लीज शेयर कर लें। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं कि अगर हम सब चेकिंग करें कि अगर जरा सा भी जोश है या क्रोध अंश आता है ना, कभी आवेग में आ जाते हैं किसी से बात करते हुए या मेरी बात नहीं मानी, तो जोश या क्रोध आया तो ये क्या है? देह अभिमान है। ये रावण की प्रॉपर्टी है ना, पुराना स्वभाव संस्कार है। कीचड़ पट्टी बाबा ने आज बोला ना, पुराना कर्ज है। तो बाबा ने कहा ये कर्ज है, इसका मर्ज हो जाता है। इसलिए ये पुराना खाता जो कर्ज होता है ना, तभी तो मर्ज हो जाता है। तो कर्ज अपने पास नहीं रखना। तो ये कब कैसे होगा? कि जब हम सदा ही आत्मिक स्थिति में रहेंगे, है ना। स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्मा राजा हूँ। तो वास्तविक गुण कौन से हैं मेरे? निर्माण, निमित्त, निर्मल वाणी, निरहंकारी, है ना। तो अगर ये स्मृति रहेगी मैं कौन हूँ, है ना, मैं स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्मा, तो फिर ये जो रावण की प्रॉपर्टी है धीरे धीरे चली जाएगी, देह अभिमान जाता रहेगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सदा सदा ही इस स्मृति में रहो कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू दीदी। थैंक यू। हाँ जी, उर्मिला दीदी आप प्लीज शेयर करें।
ओम शांति। आज बाबा ने कहा विधि से प्राप्ति है। पहली है हिम्मत पवित्रता की। फिर बाबा ने कहा कि कोई बच्चे पूछते हैं कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ही क्यों चुना। तो बाबा ने कहा कि उनका नाम नून हुआ है। फिर ब्रह्मा बाबा को अपना भविष्य मालूम था, तो भी वो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ से साकार में ही कर्माती स्थिति प्राप्त की। ओम शांति। थैंक यू दीदी। पुरुषार्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या कहते हैं कि ड्रामा इम्पोर्टेंट है या पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, तो नहीं, पुरुषार्थ के बगैर यदि हम कहें कि यदि वो भी ड्रामा में लिखा हुआ है, पुरुषार्थ भी लिखा हुआ है, इसलिए पुरुषार्थ इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, नमिता दीदी आप शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले हिम्मते बच्चे मददे खुदा। यह राज है, यह राज तो ड्रामा में नूंधा है। तो बाबा कहते हैं यह गुह है कर्मों की गति से। तो जैसे हम कर्म करते ऐसे फल मिलता है। यह ड्रामा में नूंधा है, ड्रामा में नूंधा हुआ है। ये बाबा का महावाक्य है, लेकिन यह भूल जाते हैं, तो बाबा के मदद से हम वंचित हो जाते हैं। तो बाबा का हर बात का राज को समझे तो बाबा ऊपर निश्चय में दृढ़ता आता है। जब हम बाबा का हर बात को गुह्य को समझे तो बाबा ऊपर निश्चय भी बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय विधि को भी हम फॉलो करना है और सम्मान भी देना है, तब बाबा का मदद का अधिकारी पात्र हम बनेंगे। बाबा कहते हैं ईश्वरीय विधान ड्रामा अनुसार बना हुआ है, तो हम हिम्मत रख बाबा को श्रीमत को फॉलो करेंगे तो निरंतर बाबा से मदद मिलती रहती है और हम सिद्धि भी प्राप्त करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। जैसे अभी प्रश्न किया था, किसी का चिंतन चला कि बाबा साकार में कामजीत सुजगजीत बोलते हैं, लेकिन अवक्त मूल्यों में ज्यादातर 90% मायाजीत सुजगजीत बोलते हैं, क्यों? ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि शुरू में जैसे भक्ति मार्ग में गीता में बताया कि काम महाशत्रु है, वैसे हम जब शुरू में साकार मुरली में बाबा ने बताया कि काम महाशत्रु है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ता है, तो चढ़ती कला होती है। तो बाबा बोलते हैं कि अगर कोई भी एक विकार होगा और बाकी का आप विजय प्राप्त किया और एक विकार रह गया, तो भी आप संपूर्ण नहीं बन सकते। क्योंकि एक विकार का अंश ही फिर वो वंश बढ़ा देता है। इसलिए बाबा ने बोला कि सब विकारों पर विजय प्राप्त करना ही मायाजित जगजीत बनना है। एक विकार रहने से हम तो देवता नहीं बनेंगे। एक विकार एक विकार 5 विकारों में से हमने 4 विकार पर जीत पा ली, या 5 विकारों में से हमने एक ही विकार पर जीत पा ली, तो हम संपूर्ण बन नहीं सकते। हमारा लक्ष्य तो संपूर्ण बनना है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बाप दाता ने बताया कि माया जीत सो जगत जीत। हमको सभी विकारों पर विजय प्राप्त करना है। ओम शांति। थैंक यू बाजी, बहुत अच्छा। हाँ जी, उर्मिला दीदी आप भी शेयर करें।
विठल भाई जी, सावित्री बहन सब शेयर कर सकते हैं। और ओम शांति। बहन जी, 1 मिनट बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, बोलो आपका बोलो। प्रश्न था माया जीत तो जगत जीत, बाबा इसे क्यों बोलते हैं? माया कोई व्यक्ति नहीं है। हम बोलते हैं माया आई, माया आई। माया आती है अपना आलस्य, अलबेला, पर बहानेबाजी, इससे माया आती है। और मैं तो सोचती हूँ कभी कभी हम माया को इनवाइट करते हैं, तो इसके से जीत पाते हैं। तो वो है माया जीत और जगत जीत। ओम, ऐसा मेरा सोच है। ओम शांति। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, नमिता दीदी आप शेयर करें। सावित्री दीदी ओम ने भी शांति। हैंड रेज किया था, वो भी शेयर कर सकते हैं अपना, प्लीज। हाँ जी, अब हाँ, ओम शांति। बाबा ने जो बोला माया जी, आपने जो पूछा जो माया जी से माया जी से क्या बोला आपने? क्वेश्चन मैंने, में बोल गई। हाँ ये, हाँ माया जीत सो जगत जीत। हाँ, जगत जीत। हाँ हाँ जी। हाँ, वही माया जीत से जगत जीत है। तो माया कोई बाहर का चीज नहीं है, अपने अंदर का चीज है। जो हम सोचते हैं वही माया हमारे लिए माया बन जाता है। तो अपने कर्मेंद्रियों पर जब हम जीत पा जाते हैं, तो हमें मन को भी जीत जाता है। अपने कर्मेंद्रियों पर मालिक बनकर कर्मेंद्रियों पर जीत पाएंगे, तो हम हमारा मालिक ऊपर भी जीत पाएंगे, मन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो मन को जब हम कंट्रोल कर पाएंगे, तो हम सारा जगत को भी जीत पाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला माया जीत जगत जीत, माना अपने कर्मेंद्रिय पर जीत पाएंगे हम। हमारा कर्मेंद्रिय ही सारे माया का कारण है। ओम शांति। मैंने ऐसे बहुत अच्छा, समझा। बहुत बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। हाँ जी, सावित्री दीदी आप शेयर करें। ओम हाँ शांति। जी। ओम शांति। तो माया जीत मतलब मन और इंद्रियों पर पूरी तरह काबू करना। मन और इंद्रियां, क्योंकि माया माया क्या होती है कि हर प्रलोभन और विकर्म से बचना है ना हमें। तो बाबा हमें क्या बोलता है कि ज्ञान चिता और ज्ञान अग्नि पर बैठकर पवित्र ज्ञान की जब ज्ञान चिता है, हमारे पास ज्ञान है, तो हम क्या ज्ञान की अग्नि पर बैठकर पवित्र रहना है। और पवित्र रहने से क्या होगा? जगत जीत। तो जगत जीत का सही अर्थ है मतलब जगत को जीतना, जग सच्चाई इसके बल से। जैसे हम किसी मोह जाल में हैं या आत्मा परमात्मा के संबंध को समझना है, तो कैसे? जब तक मोह होगा तब तक हम उन बातों को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि माया का कोई भी असर अगर हमारे ऊपर है, तो हम उस माया मतलब उस माया के साथ ही हम उसका हमारा जो आत्मा का संबंध है वो रहता है। लेकिन हमें क्या करना है? माया माया को छोड़ करके जगत की जीत में सच्चाई के साथ हमें रहना, क्योंकि माया जीत होती है मनसा में बीजे। तो माया जी से हमें मनसा पर बीजे पानी है। मनसा मतलब मन में कोई भी बुरा विचार ना आने दे। और कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखना मतलब जो हमारी ये जो बाबा ने ये माया की जो आंखों और कानों में जैसे जीव आदि में कोई भी विकर्म या पाप ना हो। अगर मैं पवित्र स्थिति में रहती तो हर समय मैं पावन और शक्तिशाली बन करके जगत जीत बन जाती हूँ। और बाबा ने जो सत्य ज्ञान दिए है, यही सत्य जगत को जीतने वाला है। अगर मेरी दुनिया में आसक्ति है, शरीर और दुनिया के मोह जाल में मैं फंसी हूँ, तो यहाँ से मैं मुक्त नहीं हो सकती। क्योंकि संपूर्ण मालिक अगर मुझे बनना है, स्वराज्य अधिकारी, तो प्रजा की तरह नहीं बल्कि मालिक। जैसे मालिक हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी के मालिक बनते हैं, तो जो माया को जीत लेता है वही जगत जीत बनता है। अपना आत्मा और परमात्मा के प्यार में हमें लीन होकर के अपने दिव्य स्वरूप की स्मृति में रह करके माया से माया पर जीत पा करके जगत जीत बनना है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा। जो मेरा चिंतन चला, सबने बहुत अच्छा शेयर किया। मेरा भी बीच में यही चिंतन चला जो आपने शेयर किया। इसके अलावा जो चिंतन चला, क्योंकि जब जब ये शुरुआत थी तो स्टार्टिंग का था, क्योंकि जब फर्स्ट क्लास की जब हम छोटे होते हैं तो हमें वैसे ही पढ़ाई पढ़ाई जाती, स्थूल पढ़ाई पढ़ाई जाती। जैसे ही हम मास्टर्स या हाई पीएचडी करते हैं तो ये बाबा कहते हैं ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, तो उसका लेवल और बढ़ जाता है। फिर बाबा हमें क्या बोलते हैं? माया जीत बनो, अर्थात मन पर जीत पहनो।
मन जीत ही जगत जीत है। तो इसलिए ये मेरा चिंतन चले, क्योंकि हमारी अब जो पढ़ाई है वो नर्सरी लेवल की नहीं, वो हायर लेवल की, हायर स्टडीज की है। इसलिए हमें माया जीत बाबा बोलते हैं, माया जीत सो जगत जीत। और एक और प्रश्न था, बाबा ने कहा है कि रावण की प्रॉपर्टी से हमें दुख होता है, ऐसा क्यों बाबा ने कहा? वैसे तो पता है हम सबको रावण की प्रॉपर्टी होगी तो दुख होगा, तो आप ऐसे इसको विस्तार से कैसे समझा सकोगे? किसी को कहना हो कि हम ये दुख देते हैं, हमें पुराना स्वभाव संस्कार नहीं रखना, तो कैसे हम समझा सकते हैं? आशा बहन, हाँ जी, आप शेयर करें। थैंक यू। बहन, अभी हम माया के विषय में चर्चा कर रहे थे और हम लोग प्राइमरी लेवल से हायर लेवल तक पहुंच गए। तो बाबा जब हायर लेवल पर हमको पहुंचा दिया, तो जो माया है वो हम अगले रूप में रावण कहते हैं। ये माया कहे या माया रावण बाबा कभी कभी कहता है। तो ये माया रावण क्या है? हमारे ही जो मन के कमजोर संकल्प है, संस्कार है। अब बाबा के बच्चे तो बन गए, हमने बहुत सारे अपने संस्कारों पर विजय पा ली, लेकिन फिर भी हम पूरा अभी तक अपने संस्कारों पर, अपनी आदतों पर हमने विजय नहीं पाई है। कहीं कहीं कोई ना कोई कमजोरी रही हुई है। तो ये जो कमजोरी रही हुई है, ये है माया रावण। और ये ही हमारे से कुछ ना कुछ विकर्म करा देता है। हमें अपने श्रीमत के श्रीमत के अनुसार कर्म करने से हमको पीछे ले लेता है, वंचित कर देता है। ये हमारी आदतें, हमारे संस्कार, हमारा मन, या कहे कि पूर्ण रूप से माया के पांचों विकार, ये रावण। तो ये रावण जो है, बाबा कहते हैं कि रावण के पास अगर आपने रावण की चीज ली है तो वो लेने जरूर आएगा। और रावण और राम, राम हमारा बाबा और रावण यानी कि ये जितने भी विकार माया के साथ एक गठरी में बंद है। तो जब हमने रावण के संस्कार लिए हैं, बाबा हमको सुख देता है और रावण हमको उसके विपरीत हमें दुख में ले जाता है। तो ये जब हमारे पास माया के संस्कार है, माया की वस्तु हमारे पास है, तो वो हमें दुख जरूर देगा, क्योंकि वो अपना संस्कार लेने आएगा। और बाबा चाहता है कि वो हम उससे मुक्त हो जाए और बाबा की श्रीमत अनुसार चल के फिर से राज्य अधिकारी बने, स्वराज्य अधिकारी बने, और फिर से अपने उस स्वर्ग के दर्जे को प्राप्त करें। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा। जय भाई जी, आप शेयर करें प्लीज। ओम शांति दीदी। माया ने आज भाषा के बारे में बोला है। बाबा का ऐसा कहना है, भाषा समझना यानी भावना समझना। यदि भावना समझ में आ गई तो भाषा उससे मायना ज्यादा रखती नहीं। बाबा ने कर्नाटक, आंध्र इनके बारे में बोला है कि साउथ की ये भाषाएं बहुत अच्छी है, लेकिन वो भावना समझते हैं और बाबा से भावना से समझना है और बाबा के साथ भावना रूप होना है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा। जो मेरा चिंतन चला, जो अभी इसके रावण की प्रॉपर्टी से दुख क्यों होता है, तो इसका कैसे हम समझा सकते हैं? जैसे मेरा चिंतन चला, तो जैसे हम लौकिक में भी देखें, किसी की हम प्रॉपर्टी लेंगे, चाहे हम धोखा से ले, चाहे हम चोरी से ले, चाहे कैसे भी हम ले, तो उस समय तो हमें लगता है हाँ हमारे पास ये है ना, प्रॉपर्टी है, ये अधिकार है। लेकिन उसका हमें प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है, क्योंकि वो हमने धोखे से ली है। वो भी बाबा कहते हैं चोरी करना भी पाप है, तो या लड़ाई से ली, कैसे भी ली, तो आज ही नहीं तो कल उसका तो दुख मिलना ही मिलना है। तो बाबा हमको क्या कहते हैं, हम बच्चों की प्रॉपर्टी क्या है? हम बच्चों की प्रॉपर्टी सुख, शांति, पवित्रता, ये प्रॉपर्टी है। जब माया के परवश हो जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी से हम दूर हो जाते हैं। मोह, लोभ, अहंकार, ये सभी आ जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? हम मन के परवश हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, तो दुख उठाते हैं। तो बाबा हमें क्या बच्चों को स्मृति दिलाते हैं? बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम किसके बच्चे हो, तुम ये चिंतन करो। बाप जो सदा संपन्न है, भरपूर है, उसके बच्चे हैं। हम सब उसकी प्रॉपर्टी के अधिकारी हैं। हम सब सुख शांति की अधिकारी आत्माएं हैं। हर एक बच्चे को मेरी प्रॉपर्टी पर अधिकार है। तो ये स्मृति रहेंगे तो फिर बाबा कहते हैं
कि हम जो हमारे माया के कारण हम परवश हो गए हैं, वो अब स्वतः ही हम उनसे मुक्त होते जाएंगे। तो ये मेरा चिंतन चला। थैंक यू। हाँ और जी, किसी ने हाँ, हाँ जी हाँ शेयर जी, कर। ओम शांति। जैसे बाबा ने मुरली में बताया कि रावण की प्रॉपर्टी से दुख इसलिए होता है क्योंकि ये सब माया मतलब विकारों से उत्पन्न हुई अपवित्र और क्षणिक सुख होता है इसे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि रावण की प्रॉपर्टी, जो अर्थ मतलब भौतिक जो धन और संपत्ति जैसे सांसारिक वस्तुएं, तो उनमें क्या होता है कि उन गुणों और इच्छाओं का प्रतीक नहीं है, क्योंकि रावण के राज्य में जैसे कलयुग से संबंधित है। तो यहाँ यहाँ पर इनका मुख्य कारण मतलब ये है कि अपवित्रता। जैसे आपने अभी बताया कि किसी की प्रॉपर्टी को छीनना, तो रावण के प्रभाव में जब आकर मतलब आत्मा अपने मूल पवित्रता को खो देती है। तो मुरली हमें क्या सिखाती है, जब हम पवित्रता की बजाय मतलब अगर मान लो हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हैं, 5 विकारों में, तो हमें वहां दुख और अशांति अनुभव होती है। तो अशांति और दुख माया द्वारा बनाई गई हर चीज मतलब अस्थाई है, कुछ दिन के लिए है, मतलब दुख दुख की ओर हमें ले जाती है। तो बाबा कहते हैं कि हम मतलब विकारों में लिप्त रहने से मन की शांति भंग होती है, जिससे हमें दुख होता है। अब आत्मा, जब बाबा ने हम ज्ञान मिला तो आत्मा कितनी खुश है। तो आत्मा की मतलब जागरूक आत्मा को हमने सक्रिय करने के लिए, आत्मा को जब हमें ज्ञान मिला कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं बाबा मतलब भगवान की बच्ची हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि खुद को शरीर जब हम नहीं समझते, क्योंकि शरीर समझने से ही हमें दुख हो रहा था, तो वो भी रावण की प्रॉपर्टी के, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो हमें सच्चा और स्थायी सुख कैसे दिन मिलता है, जैसे मुरली द्वारा मिल रहा है। तो मैं संक्षेप में यही छोटा सा बताती हूँ कि सच्ची खुशी और शांति केवल भगवान की शिक्षा है, मतलब ज्ञान और योग की अगर हम पालना करते हैं तो पवित्र जीने का रास्ते हमें मिलता है। और रावण की प्रॉपर्टी क्या मतलब विकारों को त्यागने से ही हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस जो आपने दुख की बात की, तो दुख यही है हमें कि हमने जब काम क्रोध लोभ हमारा कम हुआ तो हम सुख की दुनिया में आ गए, और यही सुखी जीवन मतलब सत्य है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। निमिता बहन, टाइम हो चुका है, क्विकली शेयर करोगे आप? ओम शांति दीदी, आपने जो बोला मेरा भी वही चिंतन है। जब हम रावण का प्रॉपर्टी को अपनाते तो बाबा के प्रॉपर्टी से हम दूर हो जाते हैं। वही एक लाइन में मैं बोला है, आपकी चिंतन वही है, मेरा चिंतन है। थैंक थैंक यू यू दीदी। सिस्टर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू आप सभी अभी का शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा। आज के लिए जो होमवर्क हम ये लेंगे, तो क्योंकि ये अव्यक्त मास चल रहा है, तो हम फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करते रहेंगे और डबल लाइट रहेंगे। अपने स्वभाव संस्कार बाप समान है कि नहीं, इसका हम कोई भी परिस्थिति आती है, कुछ बात होती है, तो हमें हम ब्रह्मा बाबा होते तो वो कैसे सोचते, वो क्या संकल्प करते, क्या बोल बोलते, तो हम वैसे हम उसको उनके कदम पर कदम रखें और बिंदु स्वरूप का अभ्यास करते रहें, क्योंकि डबल लाइट हैं हम। और दूसरा, कर्मेंद्रियां हमारा कहाँ कहाँ धोखा देती हैं। मन बुद्धि और संस्कार की तो अलग बात है, लेकिन स्थूल कर्म इंद्रियां भी कहाँ धोखा देती हैं, इसको भी हम पहले वर्कआउट करेंगे, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। तो ये आज के लिए, बाकी आप सभी जो आपको ठीक लगता है वो आप होमवर्क ले सकते। तो अब योग पर चलते हैं सभी अपने को। मैं आत्मा बिंदु मस्तक में विराजमान, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अपने स्वराज्य की सीट पर सेट हो जाए और अनुभव करें, मैं आत्मा कर्मेंद्रिय जीत हूँ। सभी कर्मेंद्रिय मेरे कंट्रोल में है। मैं धीरे धीरे लाइट के शरीर में बाप दादा के सामने, और महसूस करें बाबा को मैंने अपने पुराना स्वभाव संस्कार जो भी थे वो गठड़ी बाबा को दे दी।
पास्ट के विकर्मों से, पुरानी बातों से सबसे मुक्त। और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे माया जीत जगत जीत भर। और बाबा ने कहा, बच्चे हिम्मते बच्चे मत दे बाप, ये ईश्वरी विधान है, ये सदा स्मृति रहे। मैं आत्मा ब्राह्मण एक दर्शी नहीं, वर्तमान को देखने वाली नहीं, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, तीनों कालों को देखने वाली हूं, हर सीन को देखते, चाहे कैसी भी सीन हो, हाय हाय नहीं वाह वाह करने वाली आत्मा हूं। सदा नष्ट मोहा हूं, निरहंकारी हूं, स्वमान में स्थित रहने वाली देहमान से मुक्त आत्मा हूं। मुझ आत्मा से मैं कंबाइंड बाप दादा के साथ शिव शक्ति स्वरूपा चारों तरफ किरणें पहुंच रही हैं और सभी आत्माएं दुख से मुक्त होती जा रही हैं, सुख शांति का अनुभव कर रही हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का सुनने के लिए। हैव अ वंडरफुल डे। आप सभी का कल फिर मिलेंगे। ओम शांति जी। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। ओम दीदी शांति। आप क्लास लेके चांसलर बने, और शुक्रिया सभी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैप्पी गुड डे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया क्या है बाबा।